Hello bachcho, let's start the question. The question says describe two important functions of potassium, iron and zinc in green plants and also write deficiency symptoms of any two. ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने की कंसेप्ट की तरफ. The key concept of this question is mineral nutrition. Mineral nutrition. ठीक है. अब न्यूट्रिशन क्या होता है जो प्लांट्स को चाहिए फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, तो इन सब के लिए न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं. तो हमने न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरीज में बांटा है उनके एसेंशियल के अकॉर्डिंग. एक है हमारे पास मैक्रो और दूसरा है हमारे पास माइक्रो. ठीक है, एक है हमारे पास मैक्रो और दूसरा है हमारे पास माइक्रो. तो अब जो है हमारे पास आयरन आयरन और जिंक, ये दोनों किसकी कैटेगरी में आता है? आयरन और जिंक ये आते हैं हमारे पास माइक्रो की कैटेगरी में, और पोटेशियम आता है हमारे पास मैक्रो की कैटेगरी में. अब आप बोलोगे मैक्रो और माइक्रो क्या है? तो मैक्रो वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे प्लांट्स को चाहिए होता है इन मोर क्वांटिटी. ठीक है, और माइक्रो चाहिए होता है इन लेस क्वांटिटी. तो इस बेसिस पे इन दोनों को डिवाइड किया है. अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, कंसंट्रेशन इज रियली हाई, एंड व्हेन इट कम्स टू माइक्रो द कंसंट्रेशन इज क्वाइट लो. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अबाउट पोटेशियम. ठीक है, सबसे पहला हम बात कर लेते हैं अबाउट पोटेशियम. ठीक है, अब पोटेशियम एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है. मैक्रो न्यूट्रिएंट है. ठीक है, अब इस ये प्लांट कैसे अब्जॉर्ब करता है? तो प्लांट अब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ के प्लस आयंस. ठीक है, के प्लस आयंस. और प्लांट्स में ये रिक्वायर्ड होता है इन अबंडेंट क्वांटिटी. और कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होता है? तो सबसे पहले ये चाहिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में. ठीक है, फिर चाहिए बड्स में, फिर चाहिए लीव्स में. ठीक है, एंड रूट टिप्स में. ठीक है, अब क्या है, पोटेशियम हेल्प करता है इन मेंटेनिंग अनायन एंड कैटायन बैलेंस. ठीक है, एनायन और कैटायन बैलेंस. ठीक है, सेल्स के अंदर. और ये हेल्प करता है इन दी प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस. और ये मेजर करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, इसको प्रॉपरली चेक करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम को. ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स. और उसके बाद लास्ट है इसके पास टर्जिडी ऑफ सेल, वो ये मेंटेन करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम आयरन की तरफ. आयरन. ठीक है, आयरन क्या है? ये आपका एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है. क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट. ठीक है, और प्लांट एब्जॉर्ब करता है इसको इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस, Fe3+. ठीक है, ये आपके लार्जर क्वांटिटीज में चाहिए होता है इन कंपेरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. और ये आपके इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स ऑफ प्रोटीन जो इन्वॉल्व होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर में. कौन कौन से? तो आपके फेरेडॉक्सिन. ठीक है, एंड साइटोक्रोम्स. ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को. एक्टिवेट एंड कैटलाइज करता है एंजाइम्स. ठीक है, और ये एसेंशियल है फॉर
क्लोरोफिल फॉर्मेशन, ठीक है, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिंक के बारे में। जिंक, ठीक है, अब जिंक जो है ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा माइक्रोन्यूट्रेंट है। माइक्रोन्यूट्रेंट, प्लांट एब्जॉर्ब करता है इसको इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ आयंस। ठीक है, ये एक्टिवेट करता है वेरियस एंजाइम्स को, वेरियस एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट। ठीक है, और स्पेशली किसको करता है, तो ये स्पेशली करता है कार्बोक्सिलाइसिस। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका एसोसिएटेड है विद सर्टेन एंजाइम्स जो कि आपके इन्वॉल्व है किसमें, रिडॉक्स रिएक्शंस में। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस में, और ये आपके रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हैं, मतलब Cu+ से Cu2+। ठीक है, रिवर्सिबली, आपके रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं Na2 डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम डेफिशिएंसी, सबसे पहले डेफिशिएंसी हम देख लेते हैं अबाउट पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम में तो इसमें क्या होता है, टेंडेंसी होती है किसकी, विल्टिंग की। कब, ड्यूरिंग सनी डेज। ठीक है, विल्टिंग की इसमें टेंडेंसी होती है। अब ओवरऑल अपीयरेंस कैसा होता है इसका, ओवरऑल अपीयरेंस होता है इसका विल्टिंग और ड्रूपिंग ऑफ प्लांट। ठीक है, अब जो प्लांट्स है उसकी कैसी अपीयरेंस होती है, उसकी अपीयरेंस होती है स्टॉकी अपीयरेंस। ठीक है, स्टॉकी अपीयरेंस विथ शॉर्ट इंटरनोड्स, इंटरनोड्स शॉर्ट होती हैं। ठीक है, उसके बाद स्मॉल लीफ ब्लेड, स्मॉल लीफ ब्लेड, और जो लीव्स होती हैं आपकी वो कैसे होती है, लीव्स होती है आपकी डार्क टू ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, डार्क टू ब्लूइश ग्रीन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारी एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉची क्लोरोसिस। ठीक है, ये किस में होती है, ओल्डर लीव्स में, ओल्डर लीव्स में। ठीक है, और इसमें वाटर स्ट्रेस भी देखने को मिलता है। ठीक है, वाटर स्ट्रेस। अब क्लोरोसिस क्या है, इसमें आपका जो लीव्स है पूरी येलो हो जाएंगी, क्लोरोफिल डेफिशिएंट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेफिशिएंसी किसमें, आयरन की। ठीक है, तो आयरन की डेफिशिएंसी में क्या क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले होगा आयरन क्लोरोसिस, क्लोरोफिल उड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इंटरवीनियल क्लोरोसिस होगा। ठीक है, येलो लाइन आपकी डेवलप हो जाएगी लीव्स में, और सीवियर केसेस में क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी जो लीफ होगी आपकी वो येलो नहीं तो वाइट टर्न हो जाएगी। ठीक है, जो आउटर पोर्शन होगा लीफ का वो कैसा हो जाएगा, एजेस वो आपके स्कॉच हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में जो होगा प्लांट क्या करेगा, मर जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ सिम्टम्स। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।